गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की ऐसी धज्जियां उड़ा रखी है ना, ये वाली चीज तो पैसा वेस्ट रही। कंफर्ट भाइयों एक नंबर इस गाड़ी का, तो कोई गलत बात नहीं होगी। दिल पे हाथ रख के बताना कि आप कह सकते हो परफेक्ट 7 सीटर, जैसे घर के अंदर से चुराने वाले ले जाते हैं। एकदम परफेक्ट अभी भी पड़ा हुआ है टायर, कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन जो हॉर्न दिया है ना इसका, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही नहीं होती, इंजन भी मेन होता है। हेलो भाइयों, स्वागत है आपका मैं कार लवर के चैनल पे। सो भाइयों, आज थोड़ा स्टाइल में तो होना ही चाहिए था, क्योंकि आज बैठा भी मैं एक स्टाइलिश गाड़ी में हूँ जिसका नाम है वन एंड ओनली अपनी किया सेल्टोस। तो आज भाइयों आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम क्या, मैंने ना चैनल पे सेल्टोस से मिलाना तो भूल ही गया था आप लोगों को कि मेरे पास एक ये गाड़ी भी है। सिर्फ वैगनार 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 जाना आना ही उसमें होता है, चलती वो ऐसे रेट पे है भाइयों कि ना क्या ही बताऊं तुम्हें। आदत लग गई है एक चीज की ना, आदत लग जाती है ना, वो हो गया। और इससे हाथ थोड़ा छूट गया है, क्योंकि इसकी एक एवरेज उसकी एक एवरेज में, वो सीएनजी ये पेट्रोल, तो कहीं ना कहीं फर्क तो काफी है इन गाड़ियों में। बट आज मैं आपको सेल्टोस के बारे में बताता हूँ। 3 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको मेरे पास। तो कैसा क्या रोल है अपनी सेल्टोस का। 2025 चल रही है, 2021 में ली थी, हालांकि कहने को 4 साल है, बट 21 एंड में ली थी नवंबर में, तो इसलिए वो 2 महीने ना गिन के मैं 3 साल गिना हूँ। 3 साल प्लस चौथा साल समझ लो चल ही रहा है इस गाड़ी का। भाइयों इस गाड़ी में हमने एक छोटी सी ट्रिप मारी, जो कि भाइयों हमने ना इसमें पेट्रोल डलाया था 3899 रुपए का पेट्रोल डला था। 41 लीटर आया था, जो कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो उसमें भाइयों ये अपनी गाड़ी चली थी, अभी लिखा आ रहा था 428 किलोमीटर, अब ये 431 हो गई। और 147 की रेंज थी, जो कि अब 136 की रह गई है। यही भाइयों इस गाड़ी का एक इशू है, जो ये खड़ी खड़ी पे बंद हो जाती है। मतलब बंद क्या कह रहा हूँ, रेंज घटती जाती है, पल पल में इसकी रेंज घटती है भाइयों, पल पल में। फिर भी भाइयों ये अभी ना 13 का एवरेज दिखा रही है। अभी तो खैर रूटीन काफी बिगड़ गया है, बट इसकी ओवरऑल माइलेज उस टाइम मान लो 15 की, मान लो 15 की इसने दी होगी, जिसमें कि पूरी लोडेड गाड़ी थी, मतलब 5 बंदे, 5 बंदों का लगेज था। और भाइयों इस गाड़ी का ना, मतलब इसे ना एक परफेक्ट 5 सीटर आप कह सकते हो। इस गाड़ी का ना कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जैसे कि भाइयों मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ यहाँ पे, या फिर मैं बैठ जाऊँ अपने इधर बगल वाली सीट में, कहीं भी कंफर्ट का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट जो ये बीच वाली पोजीशन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, जो ये सराउंडिंग वाला कंफर्ट है ना, इस कंफर्ट से थोड़ा सा कंफर्ट मेरे को कम मिलता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन ऑफ द दिस हम्प एंड सेकेंड इज द दिस। मतलब ये जो थोड़ी हार्ड बैक सपोर्ट है ना बीच में, यहाँ देख लो कितनी सॉफ्ट, कितनी मुलायम गदगदारी, यहाँ थोड़ी सी आपको हार्ड देखने को मिलती है। तो भाइयों इसके वजह से इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। नहीं, ओवरऑल कंफर्ट भाइयों एक नंबर इस गाड़ी का। मतलब अगर मैं इस गाड़ी को परफेक्ट 5 सीटर कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। आजकल भाइयों आप 7 सीटर सारी देख रहे हो, बट एक परफेक्ट 7 सीटर कहना, वो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आप कह सकते हो परफेक्ट 7 सीटर या नहीं। मतलब चलो ठीक है, मान लिया कुछ गाड़ियों में इंजन छोटा है 7 सीटर है, कुछ गाड़ियों में इंजन बड़ा है 7 सीटर है, परफेक्ट है। बट बूट स्पेस की कमी है सबसे ज़्यादा 7 सीटरों में, बूट स्पेस चाहिए और बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें से एक परफेक्ट 7 सीटर कहना नहीं समझ में आएगा, बट इस गाड़ी को परफेक्ट 5 सीटर कह सकते हैं। और इसी को ही नहीं, इसकी आने वाली क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, हाँ वो भी एक गाड़ी है, और आपकी एलिवेट हो गई होंडा। तो ये जो गाड़ी है ना, ये इनमें जो स्पेस मिलता है ना, मतलब एक ना परफेक्ट पैकेज, यानी कि 1.5 लीटर का इनमें इंजन मिलता है, जो कि ठीक है भाइयों 5 बंदों के हिसाब से सही है, जो बूट स्पेस है उसके हिसाब से सही है, और एवरेज भी सही निकाल देता है। बिल्कुल पानी की तरह पेट्रोल नहीं पीती, पेट्रोल पीती हैं ये, प्रॉपर पीती है, बट पानी की तरह नहीं पीती। हाँ, और कंफर्ट और प्लस जो स्टोरेज है ना इन गाड़ियों में, जैसे कि ये पॉकेट्स हो गए, यहाँ पे छोटी सी मिल जाती है। गेट भी आप देख लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चों का ये फोन वोन कुछ रख सकते हो, नीचे भी आप रख सकते हो। बीच में आर्मरेस्ट, कुछ गाड़ियों में भाइयों आर्मरेस्ट तो बड़ा है लेकिन साइज छोटा, बट यहाँ पे देखो
इतना डीपली, इतना गहरा मिलता था इसमें। यहाँ 2 कप होल्डर, वहाँ स्पेस है, वहाँ स्पेस है, वहाँ पे भी स्पेस है, वहाँ पे भी स्पेस है। बस एक स्पेस की कमी होती है, जो थोड़ा सा ये है ना, ये थोड़ा गहरा होता ना, तो यहाँ पे भी कुछ एक स्पेस का बन जाता। बट चलो कोई नहीं, कंपनी को डिजाइन देना था, वो सॉफ्ट लेदर टच जिसे कहते हैं ना, ये दबा दबा के, जैसे पता नहीं कितना उंगली घुसेड़ के ही उसमें रखूंगा मैं। वहाँ कोई मतलब तुक नहीं है, बट चल रहा है, ट्रेंडिंग है, दे रही है कंपनी। एक छोटा सा ना इसमें सनरूफ भी आ जाता था। हालांकि वैगनार के हिसाब से देखा जाए भाइयों, एक बारी मैं इसकी चाबी ले लूं कि मैं वीडियो बनाने बाहर उतरूं और गाड़ी बंद हो जाए, इसलिए भाइयों वो क्या है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फीचर लोडेड गाड़ियों में ना ज़्यादा भरोसा होता नहीं, जो कि आजकल यूट्यूब पे। बाकी हालांकि इस गाड़ी ने आज तक ऐसा धोखा तो नहीं दिया, एक भी फीचर में कोई भी कमी नहीं है भाइयों। आज तक एक भी फीचर कह लो या डिस्प्ले कह लो, कोई भी इसकी लैगी नहीं हुई है। ये है अपनी भाइयों किया की सेल्टोस। तो भाइयों जो वैगनार के हिसाब से देखा जाए ना, मैंने आज तक इस गाड़ी में एक भी रुपया बाहर से नहीं लगवाया। आफ्टर मार्केट एक भी काम नहीं हुआ है इसमें, बिल्कुल छिड़ी नहीं है। बस हाँ, जो भी छिड़ी है ना वो टेक्निकल मैकेनिकल है ही नहीं, वो एक एक्सेसरीज का पार्ट है, जो कि ये साइड स्टेप कह लो, ये मैंने लगवाए थे। एक वो रोड लगवाई थी, और एक मैंने लगवाया था ये ना STX है, इसमें ये स्पॉइलर नहीं आता था ब्लैक कलर का, तो ये लगवाया था। तो ये चीज़ें जो लगवाई है ना, इनसे ना भी कोई वायर का इशू हो, क्योंकि कोई ना वायर का काम है, ना टेक्निकल काम है, ना मैकेनिकल काम है। ऊपर का लगाना है नटों का, और ये तो डबल टेप पे ही है। तो ऐसे कुछ इनसे तो गाड़ी में दिक्कत नहीं है। बट हाँ भाइयों, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे ना, तो ये ना थोड़े से गलत हैं या क्या है मुझे समझ नहीं आता। इनने ना गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की ऐसी धज्जियाँ उड़ा रखी है ना, कहीं भी छोटे मोटे ब्रेकरों पे भाई ये लग जाते हैं। कंपनी वाले ना थोड़े, आप ध्यान दोगे, वो ना थोड़े यहाँ से टच होके थोड़े से ऊपर चिपक के आते हैं, तो वो नहीं लगेंगे। हालांकि रेटों में काफ़ी फ़र्क है, कंपनी देती है 15,000 के, और मेरे ख्याल 17-18 हज़ार के कुछ ऐसा चल रहा है। और ये मेरे लगवाए थे भाई वो 7-8 हज़ार के ही लगवा लाया था मैं बाहर से। रेट में डिफरेंस है, बट क्वालिटी वगैरह में भी डिफरेंस है। अगर आपका मन है, वैसे तो सेल्टोस का साइज़ ऐसा है, सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, जितनी भी ये मिड साइज़ SUV है ना, इनका ऐसा रोल है कि ज़रूरत है नहीं इन गाड़ियों में फुट रेस्ट की। इतनी कोई ऊंची गाड़ी नहीं है, 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, बट वो कब फील आती है ना कि SUV बोलते, तो एक SUV वाला ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो उस चीज़ के दौरे भाइयों लगवा लिया था, बट बेकार ही रहा। ये वाली चीज़ तो पैसा वेस्ट रही। यो जिस टाइम ये गाड़ी थी ना मार्केट में, उस टाइम इसके कंपटीशन में ना एक वही थी, क्रेटा कह लो। बाकी क्रेटा का भी क्या ही कंपटीशन कहूँ मैं, दोनों गाड़ियाँ ना सेम सी ही आती थी। ऐसा कुछ इनमें बूट स्पेस था भाइयों, मतलब इनफ था, सही था। यहाँ नीचे से अपनी वो भी आ जाती है, और आज तक देखो अनटच है ये, आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुई, जैसा आया था वैसे ही सामान पड़ा हुआ है। इतनी ये ना, ये वाली गाड़ी हमारी इतनी नहीं चलती, इतना कोई इसका रोल नहीं है, बस आउटिंग के लिए बाहर ही चलती है। और अब जैसे जैसे फैमिली बड़ी हो रही है, तो शायद कुछ बिग चेंज भी आपको आगे देखने को मिल सकता है। ये गाड़ी आप देखोगे ना, तो 3 साल प्लस में, मतलब 4 साल मान ली लो, तो 27,000 ही चली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो पेट्रोल लेने का एक तो पर्पज़ ये रहा। बाकी कुछ लोग कहते हैं ना कि इस साइज़ की गाड़ियों में पेट्रोल लेना भाई आते हैं, वो भाई रनिंग वगैरह सब देखी जाती है। डीजल आज की डेट में लेना इतना सरदर्द हो गया है ना, दिल्ली NCR जैसी एरिया में, तो वो चीज़ ना कहीं भी जस्टिफाई करते नहीं है। मतलब अब ना वो मज़ा रह ही नहीं गया है डीजल का जो पहले हुआ करता था। अब डीजल के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, और 10 साल लिमिट है ना, तो ये मत सोचो कि आप पूरा 10 साल ही चलाओगे। आपको साल 2 साल बाद ना उसकी चेंजिंग करानी ही पड़ेगी। मतलब जब साल 2 साल बचते हैं गाड़ी को ख़त्म, तभी से ही आपको माथा पच्ची करना ढूंढना पड़ जाएगा कि हाँ भाई अब मार्केट में कौन सी क्या गाड़ी है, कौन सी क्या है, वो सब। तो इसलिए डीजल का तो रोल अब काफ़ी बेकार हो चुका है। बाकी भाइयों, इस गाड़ी के साथ जो भी अभी तक का 3-4 साल का रहा है, वो एक नंबर रहा है। कंपनी में ही सर्विस होती है, सर्विस का भी ना ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, 7-8 हज़ार तक हो जाती है इसकी सर्विस। पेट्रोल अपनी है, सेल्टोस है। हालांकि थोड़ा सा हाँ कह सकते हैं, जहाँ आप देखोगे ना कि 17 लाख की गाड़ी के हिसाब से, मतलब उस टाइम 16.5 लाख के अराउंड हमें ऑन रोड पड़ी थी
HTX था ये। तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील, टायर वगैरह, मतलब जो भी बढ़िया था ना, सब कुछ, LED लाइट वगैरह सब कुछ आ गया था भाइयों इसमें। तो ऐसे कुछ ज़रूरत है ना, आज तक कुछ बाहर से करानी पड़ी नहीं। और भाइयों अपना परफेक्ट पैकेज है एक, मतलब ओवरऑल बढ़िया, ना टॉप मॉडल ना ही बेस मॉडल। और जो भी कंपनी से जितना भी मिला है, कि डिस्प्ले कह लो, कि स्टीयरिंग वाले फीचर कह लो, या वो सब कह लो, सब चल रहा है। बस एक हम बोलने वाला बंद हो गया, वो भी क्या, वो भाइयों जो ये कंपनी देती है ना, किया विया और सब भी देती हैं। तो ये जैसे किया कनेक्ट पहले उस टाइम 2021 में यूवो कनेक्ट होके था, तो भाइयों वही था सिस्टम सारा। अब वो क्या है, 3 साल का इनका वो होता है सब्सक्रिप्शन, कंपनी ना रिचार्ज करके देती है। भाई 3 साल में मैं सच बता रहा हूँ, शायद ही मुश्किल से 2-4 बार ही देखा हो मैंने, तो देखा हो नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ मतलब ट्रैकिंग कर रहे हो, कौन लेके जा रहा है। कोई इतना ना मांगता वांगता गाड़ी, परिवार में ही चलाने वाले बंदे हैं। और चलने का भी आपने देख ही लिया, 3 साल में 27,000 चली, तो क्या ही चली है गाड़ी। तो वही वाला एक सीन है भाइयों। तो रिचार्ज कराने का कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है वो, जब आप देखते ही नहीं तो क्या है। चोरी होनी है भाइयों, कितना भी कर लोगे, घर के नीचे से, घर के अंदर से चुराने वाले ले जाते हैं। तो उन ऐपों से तो बस दिल की तसल्ली के लिए देख ही तो सकते हो ना, जो चुर गई वो तो चुर गई, तो वो चीज़ तो नहीं है। खैर बाकी हाँ, इसका मैं बस यही कहना चाहूँगा, ना आज तक जैसे कि भाइयों अब की कंपनियों में, मतलब आजकल ना सुनने में आ रहा है, मारुति वगैरह में भी कुछ एक आध दिक्कतें आ जाती है, बाकी टाटा महिंद्रा तो आपको पता ही है, लैगी डिस्प्ले वगैरह। और काफ़ी गाड़ियों में सुनने में आ रहा है कि उनके टायर ही 20-20 हज़ार पे ख़त्म हो जा रहे हैं, घिस रहे हैं। अब मेरी का देखो, मेरा एकदम परफेक्ट अभी भी पड़ा हुआ है टायर, अभी भी ये काफ़ी चल सकते हैं, कोई ऐसी इनमें इशू वाली दिक्कत नहीं है। ऑल फॉर डिस्क ब्रेक आई थी भाइयों, तो अपना पूरा ओवरऑल पैकेज एक नंबर बढ़िया। बस पीछे की मैंने वो करा रखी है जेड ब्लैक क्वार्टर पैनल, ये अपना पर्दे आती हैं, और कुछ नहीं छिड़ा रखा भाइयों। एक तो ये अपने बॉस का चश्मा है, थोड़ा अपने ढीला है। तो भाइयों AC इसका, जैसे कि अब गर्मी आ रही है ना, AC एक नंबर है। अभी भी पूरा दिन ये गाड़ी धूप में खड़ी होती है, हमारी गली में ही खड़ी होती है बाहर। मैं भाई बैठा हूँ, मैंने बस एक नंबर पे 22 डिग्री पे AC चला के वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, और उतने में ही मुझे ऐसा लगा कि 22 से 24 कर लूँ। तो ऐसा इसका AC है भाइयों, एकदम मस्त, एकदम रपाक AC है। AC में कोई दिक्कत नहीं। अपना लॉक अनलॉक, इसके ORVM, फोल्ड अनफोल्ड, सब कुछ परफेक्ट। ये तो अभी मैंने आवाज़ बंद कर रखी है, वो ना काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी नॉइज़ी लग जाता है, जो इसका पम पम हॉर्न बजते हैं ना। हालांकि हॉर्न कंपनी ने भाई कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन जो हॉर्न दिया है ना, इसका हॉर्न में एक नंबर गाड़ी है भाई। मतलब क्रेटा कह लो, सेल्टोस कह लो, इनमें ना एक सही हॉर्न आता है, बट हॉर्न में एक नंबर। लाइट का कह दूँ, लाइट का थ्रो पहले ठीक था, जब से मैंने वैगनार में भाइयों अजूम की लाइटें डलवाई है ना, 6,500 मतलब 6,000 का, पता नहीं 6,500 का सेट था, एक सेट LED का। ओ भाई इतना फाड़ थ्रो है ना उन लाइटों का, उसके आगे ना इसकी लाइटें मेरे को फीकी लगने लग गई हैं। जो कंपनी से आई हैं LED, पहले ठीक थी, अब फीकी लगने लग गई हैं। कभी कभी मन आता है करा लूँ, बट वही है ना, एक कंपनी से ओवरऑल सही जब चीज़ चल रही है, तो ना उसमें पैसा लगाने का मतलब बनता नहीं है, ना मन करता पैसा लगाने का। तो इसलिए भाइयों इसमें तो खैर मैं एक भी रुपया नहीं लगा रहा। पहले का भी मन था कि इसमें ये कराऊं वो कराऊं, बट भाइयों वैगनार में से ना मन भी मैंने पूरा कर लिया है। और फिर प्लस क्या है आपका कि जब सही चीज़ चल रही है, तो क्यों, कुदरत की दी हुई कह सकते हैं ना, जो फैक्ट्री से फिटेड सब सही चल रहा है, तो क्यों उनमें छेड़छाड़ कराऊं। तो वो है, छेड़छाड़ कराना तो बेकार है। परफेक्ट 5 सीटर गाड़ी है ये। हालांकि अब करके एवरेज भी सही देने लग गई है। थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। चलने के मामले में भाइयों आज भी वैसी है, बट हाँ, और कंपनियों की गाड़ियाँ भाइयों के जैसे ना, शुरू में पिकअप वगैरह बढ़िया होता है, धीमे धीमे पिकअप घट जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं होती। बट एक ये अकेली ऐसी गाड़ी लगी भाइयों मुझे, जिसमें शुरू में परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अब करके ठीक लगती है कि हाँ भाई चलो सही चल रही है गाड़ी। तो भाइयों इसमें मतलब मिक्स ही आता था, ये अपना मीटर और डिस्प्ले मिक्स ही आती थी, फुली तो डिजिटल नहीं था उस टाइम।
अब तो खैर सेल्टोस बहुत बढ़िया हो गई है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से 2025 में अगर मेरे पास हो बजट इतना, अब तो खैर भाइयों इस बजट में ना काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ गई हैं। अगर आपके पास जेब में 16-17 लाख रुपए 18 लाख रुपए पड़े हैं ना, तो मैं तो मना ही करूंगा सेल्टोस ना लेके ना। आप स्कॉर्पियन ले सकते हो, XUV 700 ले सकते हो, थार रोक्स भी चालू हो जाती है, महिंद्रा की सारी गाड़ियां। टाटा के नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि टाटा मेरे को अच्छी भी नहीं लगती कंपनी, और हैरियर और सफारी ही बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो भी डीजल में सिर्फ, तो वो हटाओ। हालांकि हाँ, आपको 5 सीटर ही, अब जब आपके घर में पहले से ही कोई 7 सीटर खड़ी है फॉर्च्यूनर वगैरह, तो फिर जरूरत है नहीं उन गाड़ियों को लेने की, क्योंकि हर एक अलग अलग साइज की गाड़ियां सही लगती है। एक ही साइज की सारी गाड़ियां, आप नेता हो काफिला है तो बात एक अलग है, नहीं वैसे कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। तो हर एक साइज की गाड़ी होना भी घर में जरूरी है। कभी आपको कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ फॉर्च्यूनर ले जाना सर दर्द हो, तो वहाँ ऐसी गाड़ियाँ काम आ जाती है। इनसे भी छोटे साइज की गाड़ियाँ, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई आज बहुत बढ़िया हो गया, ये गाड़ी थी मेरे पास, मैं टेंशन फ्री जा लिया। ठीक है जी। तो अगर आपके पास पहले से 7 सीटर है तो आप आज की डेट में भी सेल्टोस आंख बंद करके ले लो भाई, आंख बंद करके। क्योंकि मारुति की ग्रैंड विटारा ठीक है, बट लुक्स वुक्स के मामले में ज्यादा कोई पसंद नहीं लगी। नई वाली क्रेटा काफी अच्छी है, क्रेटा आंख बंद करके ले लो, सेल्टोस आंख बंद करके ले लो। एलिवेट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आपका मन है, इच्छा है, आप जा सकते हो एलिवेट पे। बस यही 3 गाड़ियां मेरे को बढ़िया लगती हैं। टाटा की आप कहोगे कि यार कर्व आ गई है 5 सीटर में तो लुक इतनी बढ़िया है, वो भाई सारी चीजें ना लुक ही नहीं होती, इंजन भी मेन होता है, और आपके ना फीचर भी जो आज की डेट में गाड़ी में है वो चलने चाहिए। वो सबसे मेन तो भाई वो इंजन ही होता है, और कंपनी का एक फीडबैक होता है, आफ्टर सेल सर्विस, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किया की आफ्टर सर्विस टू मच गुड, मतलब खुश हो जाओगे आप, बहुत बढ़िया। हुंडई से भी बढ़िया। अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया चाहिए ना, तो आप क्रेटा ना लेके अगर मैं कहूँ सेल्टोस लोगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगी। बट आपको एक रीसेल वैल्यू भी देखनी है कि आपको 2-3-4 साल में ही गाड़ी या 5 साल रखनी है, उसके बाद चेंज करनी है, तो आप क्रेटा की तरफ जाना। उस मामले में क्रेटा में आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। हालांकि भाइयों डिस्प्ले वगैरह कह लो आज भी भाइयों वैसी ही है, कोई भी लैगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी स्मूथ, इतना रिस्पॉन्स अच्छा है इसका, तो बढ़िया है। और चलने के मामले में जैसे कि मैंने कहा, तो चलने के मामले में और ज़्यादा बढ़िया हो गई है। वो ऐसे हुई है गाड़ी कि ना जैसे इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, सर्विस होती गई ना, तो इंजन थोड़ा खुला है, थोड़ी परफॉर्मेंस निकल के आई है। पहले भाइयों मैं सच बता रहा हूँ, इसका जो नेचुरल एस्पिरेटेड है ना 1.5 पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, बहुत ही बेकार, बहुत ही थका हुआ इंजन है। पहले दिन तो इतना ही गंदा लगेगा आपको, 100-120 जाने पे गाड़ी स्ट्रगल करती है भाई, 100-120 जाने पे। बट अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सही आ गया है। थोड़ी सी आपको चला के भी दिखाते हैं। तो भाइयों सीट बेल्ट जरूर वियर करनी चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी 5 स्टार हो, चाहे 1 स्टार हो, चाहे 3 स्टार हो। ये अपनी 3 स्टार है, तो सेफ्टी रेटिंग का क्या कहें उस बात में, वो तो आज भी आपको 3 स्टार ही मिलती है। हालांकि चलने में गाड़ी बढ़िया भाइयों, सब चीज ना देखो एक ही नहीं होती, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही नहीं होती, इंजन भी मेन होता है, कंफर्ट भी होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी होती है, सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके एक परफेक्ट कार बनती है। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही ले लो, और बिल्ड क्वालिटी लेके घर पे खड़ी करनी है या आपको सिर्फ सर्विस सेंटर खड़ी करनी है गाड़ी, वो आपकी मर्जी है। मेरा तो भाइयों यही कहना है, जो बिकता है वही बढ़िया है। जो कहता है भेड़ चाल नहीं चलनी, भेड़ चाल नहीं चलनी, तो भाइयों आपको अलग चाल चलनी है तो आप अलग चाल, फिर बाद में मत कहो ना कि यार ये नहीं सोचा था, ये होगा वो होगा, भेड़ चाल में तो होगा ही। तो भाइयों अपनी गाड़ी चल भी रही है, साइलेंट, बहुत साइलेंट। एसी का फैन ऑफ करा था ताकि और आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें। स्टीयरिंग भी काफी सही है भाइयों, क्विक रिस्पॉन्स है इसका, और जैसे पूरा मोड़ दो, जैसे तो अभी उबड़ खाबड़ सड़क है ना, उसके बाद भी पूरा रिसेंटर हो जाता है, स्लो स्पीड में भी बहुत ही बढ़िया रिसेंटर हो जाता है। थोड़ा यार एसी खोल ही लूँ, एसी बंद करते ही अब सूरज देवता एकदम पीक पे है ना, तो गर्मी लगी रही है।
सो भाइयों ओवरऑल पैकेज तो अपनी गाड़ी का बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वो देखो वहां पे भी पुरानी वाली क्रेटा, अगर शायद ये होती ना, ये वाला मॉडल होता उस टाइम जिस टाइम ये ली थी, क्योंकि उस टाइम क्रेटा का ना वो ट्रायो बीम एलईडी वाली लाइट थी फ्रंट पे, वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, इसलिए भाइयों मैं इस पे गया। और जो इसका थोड़ा सा लुक था ना, माचो लुक था, लोंडा वाला एकदम बॉक्सी डिजाइन था ना सेल्टोस का, तो बढ़िया भी लगता था। चलो आप तुम्हें रोड पे लेके चलता हूँ, थोड़ा वहाँ चल के दिखाते हैं। गड्ढे वगैरह अभी देख लो, जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड पे थोड़ी सी मैं तेज करता हूँ आवाज। ये ना इसमें ना कुछ लेफ्ट टायर में कुछ एक प्रॉब्लम है, कुछ चिमटों से रिलेटेड, तो वो मेरे को एक दिन जाके दिखानी है। कुछ गट आवाज आ रही है, नहीं और कोई अदर आवाज तो है नहीं, और वो भी सिर्फ गड्ढों में ही आती है, जैसे अभी आएगी देखना। अब की तो नहीं आई, बाकी आती है, मैं सही बताऊं तो आती है। तो ये भाइयों आ गया हूँ मैं मेन रोड पे, थोड़ा सा इसका पंजा भरता हूँ। मतलब ब्रेक वगैरह कह लो, अब तो खैर पिकअप भी अच्छा है। ब्रेक इसके शुरू से बहुत बढ़िया रहे हैं भाइयों, ब्रेक इसके बहुत बढ़िया रहे हैं, उस मामले में कोई शक नहीं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक है। अब मेरे को ये नहीं पता ब्रेक मारते टाइम चारों दबती हैं इसमें या 2 ही दबती हैं, मेरे ख्याल शायद अगली 2 ही दबती हैं या चारों दबती है, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऑल 4 डिस्क ब्रेक है उस हिसाब से, तभी शायद ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। हालांकि भाइयों अभी सामने पुलिस वाले आ गए थे और मेरा फ़ोन हाथ में है। फ़ोन चलाने में 5000 का चालान हो गया गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, फ़ोन में थोड़ी ना देख रहा हूँ। तो भाइयों चलने के मामले में मतलब पिकअप विकअप आप देखो कितना बढ़िया हो गया इसका। अभी में ही 80 चढ़ गई है, पहले तो बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। अब जैसे ब्रेकर आ गए हैं ना, ये तो खैर मैंने धीमे धीमे ब्रेक मारे हैं, पीछे बाइक वाले थे ना, पता लगा अभी आके घुस ही जाए, सारी वीडियो बन जाती। अब ये दूसरे गियर में देखना, अब ये तीसरा, चौथे में 80 हो जाती है, मतलब बहुत सही भग जाती है। कितनी हो गई थी? अच्छा 90 हो गई थी। मतलब अब करके भगाने में ना मजा आने लग गया, जब ये 27,000 किलोमीटर अपने कंप्लीट कर लिए। लेकिन भगाने में देख लो रेंज कैसी, 136 थी और 133 ही रह गई। 3 किलोमीटर तो पंजा दबाती ऐसे गायब हो जाते हैं ना इसमें। और ऐसे भगाने पे देखो एवरेज तो खैर 12 की दिखा रही है, नहीं 6 की दिखा रही है, जो अभी एक्चुअल में चला रहा हूँ ना उस हिसाब से ये गाड़ी 6 की दिखा रही है। तो मतलब ये है सीन कि अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो थोड़ा ना आपको, जब आप नई लाओगे, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंजन काफी अंडर पावर आएगा, शुरुआत में अंडर पावर लगेगा आपको। हालांकि कभी इस इंजन ने ऐसे नहीं करा कि 5 बंदे बैठ गए हों तो गाड़ी लोड ले रही हो या मजा नहीं आ रहा हो, तो ऐसा कुछ आज तक नहीं किया है इस गाड़ी ने। बट वो जो एक इंस्टेंट पिकअप चाहिए होता है ना, रेस वेस लगानी होती है, वो चीज आपको कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो चीज नहीं दिखेगी। बट अब करके जैसे 27,000 किलोमीटर चल गई ना, तो वेल एंड गुड है। परफेक्ट 5 सीटर मैं कह सकता हूँ। अगर आप 5 सीटर में ही घूम रहे हो और आपका बजट है 11-12 लाख, 13 लाख, 14 लाख भी है ना, आग बंद करके आप सेल्टोस ला सकते हो अपने घर पे, मेरी राय से बढ़िया है गाड़ी। बस भाइयों यही थी कुछ वीडियो, और जैसा कि पिछली वीडियो से मैं कह रहा हूँ कुछ नया वो नया आ चुका है, बट मैं दिखाने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जल्दी ही जैसे ही टाइम मिलता है भाइयों आपको उस नई चीज़ से भी मिलाता हूँ, और उसके लिए बने रहिएगा। वो कहते हैं ना स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं भाइयों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।